ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखते थे। यदि तुम हर मिनट हर घड़ी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें इग्नोर करने में या तुम्हें झूठा साबित करने में मजा आता हो, तो अभी इसी वक्त अपने आप से दो प्रश्न पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम आया कहाँ से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि अब से इसी टाइम को क्या करने वाले हो तुम। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, दूसरे आप अपने अंदर ही ढूंढोगे। कहाँ से आया उसके बारे में इतना सोचने का टाइम? तुमने लगभग सब जगह का टाइम मार दिया सिर्फ उस एक इंसान के लिए, और तुम्हारा दोस्त तुम्हें पहले वाले दोस्त नहीं मानते क्योंकि तुमने अपने इतने सारे दोस्तों का टाइम भी उसे दे दिया है। अब तुम अपने शरीर पर ध्यान भी नहीं देते क्योंकि वो भी टाइम तुमने उसे दे दिया है। ना समय पर नहाते हो, ना समय पर खाते हो, ना डेली एक्सरसाइज करते हो, ना जिम जाते हो, ना टाइम पर सोते हो, ना कोई खा पी लेते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुमने उस इंसान के लिए अपने खुद का टाइम मार दिया जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी माँ कितनी सोचती है तुम्हारे बारे में। अब ये गुमसुम क्यों है जबकि इसके कोई एग्जाम भी नहीं है। सोच सोच कर थक गई है वो, क्योंकि तुमने अपने माँ से बात करना बंद कर दिया है। माँ से बात करने का टाइम ही मार दिया तुमने। तुमने बहुत सपने देखे थे कि लाइफ में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन तुमने उस सपने को भी मार दिया। जिस टाइम में सपने देखा करते थे वो टाइम भी उसे दे दिया। तुमने अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम भी उसी एक इंसान को दे दिया है जो तेरे बारे में सुनना भी ना पसंद करता हो। क्यों रखा तुमने अपने आप को फ्री? क्यों नहीं दिखी तुम्हें अपने आप में खुशी? अरे समंदर में बहुत सारे पत्थर हैं, तुम सिर्फ एक के लिए रुक गए। तेरा सपना तो नाम कमाना था ना, तेरा सपना तो लग्जरी लाइफ जीने का था ना। क्या तुम एक उस इंसान के लिए अपनी माँ बाप की आंखों की चमक को बुझा सकता है जिन्होंने अब तक कितना सब्र बांध कर रखा है कि तू उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा। क्या तुम उस एक इंसान के लिए तेरे लाइफ में आने वाले लाइफ पार्टनर को हमेशा के लिए धोखे के अंधेरे में रख सकता है? स्टूपिड यार, मत कर ऐसा। तू इस सब के लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तेरा सपना और मंजिल है। उस पर ये लड़का और लड़की का गुटर वाला चश्मा मत लगा। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरे लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें उससे भी बहुत बड़ा और अच्छा देने की सोच कर रखा है। और फिर एक दिन तुम जिंदगी के आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड लेकर नीचे आएगा ना, तब भीड़ में सबसे पहले जो लोग तेरा वेलकम करने के लिए आगे आएंगे ना, वो तेरा माँ बाप होगा। फिर तेरे दोस्त होंगे, तेरे भाई बहन होंगे, तेरे परिवार होगा। थोड़ी दूर और भीड़ में चलेगा तो पाएगा कि वहाँ पर तेरे साथ काम करने वाले इंसान होंगे। वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरे किताबों और कॉपी देने की वजह से असफल हो गए। और आगे चलेगा तो तुझे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने तेरी सफर में बहुत मदद करी होगी। तुम उस सब के सामने झुककर उसका शुक्रिया करना। और आगे चलेगा तो अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। उसी भीड़ में थोड़ा सा आगे जाकर वह इंसान मिलेगा जिसको तुम कभी पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नीचा दिखाकर, नालायक बताकर ठुकरा दिया था, जिसके तुम्हारी जिंदगी से चले जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बातें करने के लिए, देखने के लिए कितनी रिक्वेस्ट की थी। वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा लेकिन नजरें उठा नहीं पाएगा। उसे अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा क्योंकि उसने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था उसने, तुम्हें बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम वैसा बिल्कुल नहीं थे। तुम सच्चे थे, लेकिन उनकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान तब भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे माफ कर देना और बोलना, थैंक्स यार, अगर तुम उस दिन मेरा दिल ना तोड़ा होता ना, तो आज मैं भी तुम्हारी तरह इस भीड़ में खड़ा होता। आज जिंदगी के आखिरी स्टेज से बेस्ट इन लाइफ का अवार्ड कोई और नीचे लेकर उतर रहा होता। और फिर तुम अपने उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ कि मैं उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया। अच्छा हुआ कि मैं दुनिया के बजाय अपने आप को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ कि मैं फ्री रहना बंद कर दिया। अच्छा हुआ जो मैं मेहनत करना शुरू कर दिया। अच्छा हुआ कि मैं भी बदल गया। अगर तुम नहीं बदलते तो तुम्हारे जाने के बाद
तुम इस दुनिया से खत्म हो जाते। पहले क्वेश्चन का जवाब बस इतना ही था। दूसरे प्रश्न का जवाब अब तुम्हें अपने अंदर ढूंढना है कि अब तुम उस इंसान को भूलने के बाद उस टाइम में क्या करोगे जिसमें उसको याद किया करते थे। याद रखना, ये जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।